अपना पेज में, अपना वेबसाइट का जो भी पेज होता है, तुम्हारा वेबसाइट का जो भी पेज होगा उसमें तुमको किस तरह का लेआउट इम्प्लीमेंट करना है। तो लेआउट तो मैंने, देखो लेआउट तुम कोडिंग करके भी बना सकते हो, कोड के मदद से भी लेआउट बना सकते हो, जो कि हम लोग मोस्टली करते हैं CSS के मदद से। CSS जो होता है उसके मदद से हम लोग कोडिंग करके लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, CSS एंड HTML की मदद से। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग कोई कोडिंग के मदद से नहीं, बिना कोडिंग से, ये प्लगइन के मदद से वर्डप्रेस में अपना पेज का, वेबसाइट का जो भी पेज हो उसका लेआउट तुम डिज़ाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, जो भी तुमको जिस तरह से लेआउट चाहिए तुम लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए करना क्या हम लोग को, अपना पेज में, अपना वर्डप्रेस साइट का डैशबोर्ड में चलते हैं हम लोग। ओके, सो मूव ऑन टू द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस साइट। ये हो गया हम लोग का डैशबोर्ड, हो गया वर्डप्रेस साइट का, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। और यही हम लोग का साइट कुछ इस तरह से दिखता था। ये साइट को मैं यहाँ से, यहाँ पे अलग से ओपन कर लेता हूँ, जो कि कुछ इस तरह से मेरा साइट दिख रहा था, जो कि हम लोगों ने किसी एक थीम को यूज़ किया था। ओके, ये डैशबोर्ड हो गया, ये साइट हो गया, और यहाँ पे ये सब हो गया पेजेस, दीज आर द पेजेस यार। अच्छा, यहाँ पे तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया, फुटर, हेडर, ये सब को कैसे डील करना है, साइड बार को कैसे डील करना है, ऑल दिस थिंग वी हैव लर्न। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये पेज। यहाँ पे जो पेज होगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे अलग अलग पेज होता है, जैसे ये कोर्स पेज हो गया, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। कोर्स पेज में कुछ कंटेंट, लेकिन यहाँ पे देखो कोर्स जो पेज है, यहाँ पे हम लोगों ने कंटेंट तो ऐड किया, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर लेआउट के हिसाब से नहीं हो रहा है। जस्ट एक के बाद दूसरा कंटेंट को डाल रहे हैं, ये कोई प्रॉपर लेआउट यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है। जस्ट कंटेंट्स को एक के बाद दूसरे कंटेंट को हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन तुमको एक लेआउट बनाना होता है। देखो ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसा कोई मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपना मर्जी है, जो भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा चीज़ को एक अच्छा, एक ब्यूटीफुल, गुड लुक देना है, तो तुमको लेआउट्स की मदद से जाना पड़ता है। लेआउट बना के ही तुम कंटेंट को ऐड करो, तो वो पूरा सिस्टमेटिकली दिखेगा, प्रॉपर अलाइनमेंट यहाँ पे आएगा, और सब कुछ अच्छा दिखेगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है जो कि मोस्टली यूज होता है लेआउट बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लगइन का नाम हो गया, प्लगइन का नाम हो गया तुम्हारा पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। तो हम लोग इस प्लगइन को पहले, मेरा यहाँ पे ये प्लगइन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, मेरा यहाँ पे ये प्लगइन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे प्लगइन। तुम लोग को करना क्या है मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये प्लगइन तुम लोग डाउनलोड करना, मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे प्लगइन में चला जाना है और ऐड न्यू प्लगइन। दिस इज डैशबोर्ड, गो टू प्लगइन एंड देन ऐड न्यू प्लगइन। दिस इज ओके, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, प्लगइन एंड ऐड न्यू, यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम कोई प्लगइन किया था, तो इस बार भी वही है। तो यहाँ पे तुमको टाइप करना है पेज बिल्डर, पेज BUIL, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, SITEORIGIN, ओरिजिन। तो इस तरह से सर्च करने से आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे बहुत सारा प्लगइन आएगा, लेकिन हम लोग को किसको डाउनलोड करना है मैं वो दिखा रहा हूँ, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। क्या हुआ, एक बार मैं फिर से ओनली पेज बिल्डर में टाइप करता हूँ। बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, ये आया, दिस वन, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, इसको। ठीक है, याद रखना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड रेस्पॉन्सिव पेज लेआउट्स यूजिंग विजेट्स। ये बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्लगइन है ये पेज तुम्हारा लेआउट बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे तो तुम लोग लेआउट बना सकते हो अपने हिसाब से भी कोडिंग करके, लेकिन यहाँ पे तो मैं बिना कोडिंग का प्लगइन की मदद से सिखा रहा हूँ तुम लोगों को कैसे करना है। तो पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, तो ये इसको डाउनलोड कर लेना। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है, मतलब फिर डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ बटन दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए
ये बटन चेंज हो गया, एक्टिवेट दिखा रहा है। बाकी जो भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है उसमें इंस्टॉल नाउ दिखा रहा है, देखो। और ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेट वाला बटन दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल तो मेरा क्या हुआ है, अभी मुझे करना है इसको जस्ट एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल क्या हुआ है, आई हैव टू सिंपली एक्टिवेट दिस प्लगइन। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, या तो यहाँ पे क्लिक करो, या तो तुम यहाँ पे चले जाओ, ये प्लगइन्स के नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड प्लगइन, यहाँ पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे तुमको मिल जाएगा वो जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था, ये हो गया तुम्हारा पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। इसको एक्टिवेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक ऑन द एक्टिवेट बटन, एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर दो। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। तो बस यहाँ पे इतना कुछ करना नहीं है हम लोग को। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी तुम लोग को। यहाँ पे ये अपने आप से ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट है, हम लोग को यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन लाना नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ये पेज बिल्डर, बाकी हम लोग जस्ट अपना काम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पेज का लेआउट डायरेक्ट इसका मदद से पेज का लेआउट बना सकते हैं। तो पेज का लेआउट कैसे बनाना है यूजिंग दिस साइट ओरिजिन पेज बिल्डर, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। चलो, तो जैसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका काम अभी तो ये साइट ओरिजिन ये पेज बिल्डर जो प्लगइन है, इसका काम यहाँ तक हो चुका है। आगे आगे इसका यूज़ शुरू होगा जब हम लोग पेज को बनाएंगे। तो चलो एक पेज बनाते हैं। फिलहाल मेरा जो इस वेबसाइट है, अभी वेबसाइट है, ये सब पेजेस है, लेकिन ये सब कुछ छोड़ दो, मैं एक नया सा पेज बनाना दिखाता हूँ। मैं नया सा पेज में हम लोग ये सब करेंगे। तो नया पेज बनाने के लिए चले जाएंगे हम लोग पेजेस में, और यहाँ पे एड न्यू, गो टू पेजेस एंड देन एड न्यू, गो टू पेजेस एड न्यू, इसमें क्लिक करो। और तुम जो नया पेज बनाने वाले हो उस पेज का एक नेम असाइन करो। जैसे मैं पेज का मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने इसको नाम दे दिया सर्विसेज, ओके। या तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। तो एक ये मैंने पेज का टाइटल प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। तो उसके बाद ये तो पूरा पेज बनाएंगे धीरे धीरे। अभी यहाँ पे तुम यहाँ पे अभी दो ऑप्शन है, देखो। ये जो पेज हम लोग बना रहे हैं, तुमको पेज में साइड बार चाहिए कि नहीं चाहिए। साइड बार मतलब किसका बात हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इसका साइड बार, ये होता है साइड बार, ठीक है। तो अगर साइड बार नहीं होगा तो पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा एरिया पेज का कंटेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये साइड बार इस एरिया को यूज़ हो रहा है, साइड बार इस एरिया को यूज कर रहा है, और पेज का कंटेंट जो होगा सिर्फ इसी एरिया में आएगा, बाकी जाएगा तुम्हारा नीचे तक। लेकिन पूरा का पूरा तुम्हारा जो ये एरिया है, ये पेज मतलब इसको यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि पेज में साइड बार लगा हुआ है। लेकिन मुझे अभी तुम्हारा मर्जी है, तुमको पेज में साइड बार चाहिए तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, ये टेम्पलेट में जा करके, ये जो टेम्पलेट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहने दो, ठीक है। या तो अगर साइड बार नहीं चाहिए तो नो साइड बार यूज़ करो। अगर जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी तो बाकी सब पेज में तो साइड बार था, मैं बिना साइड बार वाला ही दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे जाके नो साइड बार, और इसको पब्लिश कर दो। तो ये बन चुका, ये एक जस्ट पेज का मैंने टाइटल प्रोवाइड किया, एक नया पेज मैंने क्रिएट किया विदाउट एनी साइड बार, बिना कोई साइड बार का। इस पेज को एक बार व्यू कर लेते हैं हम लोग। ये जो पेज है इसको दिखेगा कैसे वो देख लेते हैं हम लोग। तो पेज को व्यू करने के लिए यहाँ पे तुम ये जो पेज का लिंक है, यहाँ पे जाके इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो ये जो है यहाँ पे इस पेज का लिंक हो गया ये, ठीक है। पेज को दिखने के लिए पैसे कैसे दिखता है, पेज कैसे दिखेगा अभी तुम्हारा। तो इस लिंक को कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी लिंक, और इसको कोई दूसरा एक टैब में ओपन कर लो, ठीक है। तो ये पेज को मैंने ओपन कर लिया। अभी देखो ये जो पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे कोई साइड बार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई इस तरह से साइड बार नहीं है, इसीलिए ये पूरा का पूरा अभी मेरा पेज का ये पूरा का पूरा एरिया लेके मेरा पेज का कंटेंट होगा। यहाँ पे क्या था, देखो साइड में कुछ था, इस साइड बार था, इसीलिए पूरा का पूरा एरिया पेज का कंटेंट नहीं आ रहा था। तो इस तरह से तुम अपना मर्जी है। तो मैं बिना साइड बार का ही पेज का, क्योंकि मैं अभी थोड़ा इसका पूरा का फुल कंटेंट को ही मैं एज का पेज का कंटेंट के हिसाब से मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे साइड बार लिया नहीं। तुम्हारा मर्जी है, लेना है तो ले सकते हो। लोग अगर तुमने साइड बार ले लिया तो ये एरिया तुमको नहीं मिलेगा, तुमको इतना एरिया में तुम्हारा पेज का कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट्स वाला पेज। इसका मैंने अभी तक कहीं पे लिंक नहीं डाला है, जैसे इसको मैंने प्रीव्यू किया यहाँ पे।
चलो पेज को पहले बनाना सीखते हैं। पेज का बनाना मतलब पेज का लेआउट, मेन चीज़ हम लोग जो यहाँ पे सीखने वाले वो हो गया पेज का लेआउट कैसे डिज़ाइन करना है। अभी देखो तुम यहाँ पे कंटेंट डालोगे, कैसे डालोगे, जैसे मैं एक बार दिखा रहा हूँ। तो हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं, ये मेरा पेज हो गया। अच्छा ये एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसमें बाद में जाएंगे हम लोग थोड़ा बाद। यही मेन, इसके जरिए हम लोग इसका लेआउट डिज़ाइन करेंगे साइट ओरिजिन की मदद से। समझ लो कि तुम बिना इसका ही तुम पेज में कंटेंट डालना, बिना इस साइट ओरिजिन का मदद से, लेआउट का मदद से तुम पेज में अपना कंटेंट डालना चाहते हो। कैसे डालोगे, देखो कंटेंट डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ऐड ब्लॉक, ये तुम लोग को सिखाया था मैंने। जैसे तुमको क्या डालना है, इमेज डालना है, जैसे मैं यहाँ पे इमेज डाल रहा हूँ, अपलोड इमेज, ठीक है। अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इमेज कुछ यूज़ कर दे रहा हूँ, मुझे अपलोड नहीं करना है। तो मीडिया लाइब्रेरी से मैं समझ लो एक इमेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ये एक मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया, समझ लो। इसको बाकी जो मॉडिफिकेशन करना है कर सकते हो तुम लोग। इसको मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये कौन सा पेज है, किस पे, हाँ प्रोडक्ट्स पेज में ही कर रहा हूँ मैं। और इसको एक बार यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग रिलोड करके। तो देखो इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी फिर से मैं कुछ नया कंटेंट डालना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए कि वो जो नया कंटेंट हो, समझ, नया मैं एक बार दिखा लेता हूँ। मुझे नया कंटेंट डालना है, फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ये ऐड ब्लॉक यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर तुमको क्या चाहिए, जो भी मैं इमेज डालता हूँ, मैं फिर से नया एक इमेज डालता हूँ, तुम जो भी डालो, मैं फिर से एक नया इमेज डालता हूँ। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी से मैं दूसरा कोई इमेज ले लेता हूँ, बस इस इमेज को मैंने ले लिया और हो गया सिलेक्ट, और इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 इमेज डाल दिया और इसको जाके एक बार पेज में रिव्यू करके देखते हैं हम लोग। तो देखो जो नया इमेज आया वो ठीक इसका नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या, तुम जो भी कंटेंट डालोगे बस एक के नीचे दूसरा आएगा। फिर और कुछ कंटेंट डालो, जैसे तुमको और कुछ कंटेंट डालना है, जैसे अभी मुझे इमेज नहीं कुछ टेक्स्ट डालना है, ठीक है। तो मैं कुछ हेडिंग डालता हूँ मैं, चलो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू, मैंने ऐसे ही कुछ टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, वेलकम टू डेटाकॉम, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, इसको अपडेट करता हूँ। फिर यहाँ पे जाके इसको चेक करता हूँ मैं, तो होगा क्या, देखो वो वेलकम डॉट कॉम नीचे आ रहा है, मतलब एक के नीचे दूसरा आ रहा है, मतलब ये एक ही सिंपल लेआउट में ये कंटेंट्स ऐड होते जा रहा है। लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पहला यहाँ पे 3 4 4 जो भी हो तुम्हारा जितना मर्जी हो, 3 4 इमेज दिखना चाहिए। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ब्लॉक्स दिखना चाहिए, टेक्स्ट का ब्लॉक्स दिखना चाहिए सिस्टमेटिकली, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 कंटेंट ऐड हो रहा है, लेकिन मुझे ये फॉर्मेट, ये लेआउट मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सिंपल डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो मुझे एक एडवांस लेआउट अप्लाई करना है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, वही जो मेरा हो गया साइट ओरिजिन। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी कंटेंट्स है ये सबको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेशली फिर से यूजिंग साइट ओरिजिन की मदद से हम लोग यहाँ पे कंटेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी है ये सबको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग इसको मैं अपडेट करता हूँ। अभी मेरा कोई कंटेंट है नहीं यहाँ पे, पेज को एक बार रिलोड करके देखो, नो कंटेंट इज देयर, ओके, खाली हो गया। चलेंगे यूजिंग साइट ओरिजिन की मदद से। तो या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या तो यहाँ पे क्लिक करो, बात एक ही है। या तो यहाँ पे क्लिक करो या तो यहाँ पे क्लिक करो, एक ही ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो मैं जस्ट तुमको एक सिंपल सा दिखाता हूँ, बाद में समझाऊंगा मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग ऑप्शंस है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, देखो अभी तुम जैसे पहले तुमको क्या होता था, पहले की ये होता था, जैसे यहाँ पे देखो ये जो विजेट्स वगैरह होता था, जो विजेट्स था, मैं एक बार यहाँ से एक बार बाहर जा रहा हूँ, मैं विजेट्स में जा रहा हूँ। विजेट्स को डालने के लिए तो हमारे पास क्या क्या विजेट एरिया था, साइड बार था, फुटर था, और जैसे हम लोगों ने कस्टम विजेट एरिया बनाया था वो था क्या, हेडर। लेकिन पेज में भी तुमको अगर विजेट डालना है, तुमको सपोज समझ लो कि पेज में भी विजेट डालना है, तो तुम कैसे डालोगे, तो उसके मतलब यहाँ पे क्या है कि पेज में विजेट डालने के लिए फिर से तुमको अलग सा एक विजेट एरिया बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तुम लोग को दिखाया लास्ट टाइम, बहुत सी कोडिंग, बहुत सारा कोडिंग करना पड़ता है वहाँ पे। तो हेडर का तुमने तो कर लिया सपोज समझ लो, लेकिन पेज में अगर तुमको कुछ विजेट डालना है तो वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो ये साइट जो ओरिजिन है, ये जो पेज बिल्डर है, हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लोग अपना पेज में भी विजेट्स को आसानी से डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि बहुत ही अच्छा तुम्हारा यहाँ पे इसका एक एडवांटेज है। तो मैं फिर से जा रहा हूँ पेज में, कौन सा पेज था हमारा, सर्विस पेज। पेजेस में जाने के बाद जो सर्विसेज पेज है उसको हम लोग एडिट करते हैं, फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सो ये प्रोडक्ट्स पेज था ना, प्रोडक्ट्स पेज, हाँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आ गया फिर से। तो यहाँ पे ये मैं एड साइड ओरिजिन विथ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा तुम लोग एक काम करना, मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक कोड दे रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो।
टाइम ये वाला मीटिंग नंबर और पासवर्ड वही रहेगा। ये मीटिंग नंबर नोट डाउन कर लो। मेरा टाइम लिमिट ख़त्म हो सकता है होने से इसी मीटिंग आईडी में तुम लोग लॉगिन कर लेना। सो यू प्लीज़ नोट डाउन दिस मीटिंग आईडी। जो लोग अभी यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है ये मीटिंग आईडी नोट डाउन कर लो। पासवर्ड वही रहेगा, ठीक है। अभी अगर सडनली मेरा क्लास तुमको मतलब डिस्कनेक्ट हो गया तो समझना कि नया मीटिंग में जाना है, तो इस मीटिंग आईडी में तुम लोग लॉगिन कर लेना इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये मीटिंग आईडी तुम लोग नोट डाउन कर लिया, 16666166604। चलो यहाँ पे आते हैं फिर। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो प्रोडक्ट्स पेज है, मुझे यहाँ पे देखो मैं पेज में भी क्या डाल सकता हूँ, विजेट डाल सकता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ एक बार करके। तो पेज में कैसे विजेट डालोगे, यहाँ पे ऑप्शन तुमको दिख ही रहा है, ऐड विजेट। तो पेज में ये विजेट ऐड होगा। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, देखो वही सब विजेट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वही सब विजेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो अलग अलग विजेट्स है यहाँ पे, बहुत सारा विजेट्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग विजेट्स है। यहाँ पे वर्डप्रेस विजेट, यहाँ पे पेज बिल्डर का अपना विजेट है, पेज बिल्डर का ये सब 3 अलग अलग अपना विजेट है। विजेट बंडल में जाने से ये सब तुमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कैराउजल भी है। ये सब देखो, ये सब तो तुमको नॉर्मली वहाँ नहीं मिलता था, यहाँ पे मिल रहा है। ऑल विजेट में तुम जा सकते हो, जो भी हो। तो विजेट, तो जैसे मैं यहाँ पे विजेट के मदद से कैलेंडर मुझे दिखाना है, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलेंडर हो गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं एक बार सिंपली अपडेट करके दिखाता हूँ। तो देखो इस बार मेरा पेज का कंटेंट में क्या आएगा, कैलेंडर आएगा। तो ये पेज का कंटेंट में आ चुका है। देखो ये ना साइड बार, ना फुटर, ना हेडर, कहाँ पे आ रहा है, पेज का कंटेंट में मैंने एक विजेट डाल दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस ए पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन के मदद से। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, अच्छा तरीका है तुमको आसानी से विजेट को, क्योंकि विजेट बहुत ज़रूरी होता है। विजेट के मदद से हम लोग कंटेंट को डालते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारा चीज़ बनाया रहता है, बस समय सेव होता है तुम्हारा, ठीक है। यही सब चीज़ तुम बना सकते हो, लेकिन इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। बाय द हेल्प ऑफ कोड की मदद से करोगे या तो जो भी मदद से करोगे, विजेट की मदद से करो, जल्दी हो जाएगा बहुत सारा। बस उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। तो मैंने इसको अभी मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे अभी फ़िलहाल ये चाहिए नहीं। तो एक बार पेज को रिलोड करते हैं, अभी खाली है, क्योंकि हम लोग का मेनली यहाँ पे सीखना है। कहाँ चला गया, मैंने इसको अपडेट नहीं किया शायद। अच्छा, रिलोड करता हूँ। ये मैंने इसको विजेट तो मैंने उठा दिया यहाँ से। एक बार रुको, पेज को रिलोड कर लेता हूँ यहाँ से। तो अभी भी यहाँ पे है ये प्रोडक्ट्स एडिट। क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, मैंने अपडेट नहीं किया था इसीलिए अभी मैंने इसको अपडेट कर दिया। अभी यहाँ पे ये कैलेंडर नहीं दिखेगा। चलो, तो फिर अभी हम लोग पेज का लेआउट, अभी क्या हुआ वही जैसे पहले जैसा था कि कंटेंट ऐड हुआ, फिर उसके बाद जो भी ऐड करोगे वो उसका नीचे ऐड हो जाएगा। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, एक प्रॉपर लेआउट चाहिए। तो लेआउट के लिए हम लोग जाएंगे साइट ओरिजिन में, वहीं पे जाएंगे। और इस बार हम लोग यहाँ पे देखो लेआउट का अलग से एक ऑप्शन है। यहाँ पे एक प्री बिल्ड लेआउट है, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा इसको। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दिखा लेता हूँ तुम लोग को। यहाँ पे अगर लेआउट पे जाओगे तो देखो तुमको कुछ बना बनाया लेआउट्स मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह से जैसे हम लोगों ने पहले मिला था ये कुछ बना बनाया लेआउट्स। लेकिन आई वोंट सजेस्ट यू दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे जाने के लिए अपने हिसाब से तुम लोग लेआउट बनाना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ। समझ लो कि मैंने ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, और ये एक बार कैसे दिखेगा एक बार चेक कर सकते हो प्रीव्यू में जाके। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, लेकिन ये इतना यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिख रहा है ऐसे, लेकिन तुम एक्चुअली पेज में जाओगे तो एग्जैक्टली नहीं भी आ सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ इसको, ठीक है। रिप्लेस करेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, आर यू श्योर, यस। तो ये मैं इस पर्टिकुलर बना बनाया प्री बिल्ड लेआउट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये तो प्री बिल्ड है, ठीक है, तुम्हारा हिसाब से नहीं है। तुमको खुद के हिसाब से बनाना है तो जाना पड़ेगा। फिर भी एक बार देख लो कैसे दिखता है ये। अपडेट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के फिर से वही इसको पेज को रीलोड करो। तो देखो वो जो बना बनाया लेआउट था यहाँ पे आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे आया नहीं, दिखा ना ठीक तरह से, सही तरीके से यहाँ पे कुछ कंटेंट आया नहीं, क्योंकि इमेज वगैरह डाउनलोड हुआ नहीं, इसीलिए इस तरह से हो रहा है। तो भी हो, तो मैं तो ऐसे भी इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ।
अपने हिसाब से लेआउट बनाओ। तो इसीलिए इसको तुम रिमूव भी कर दो। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अपडेट करता हूँ फिर से यहाँ पे, और एक बार चेक कर लेते हैं सब गया कि नहीं। फ्रेशली करेंगे हम लोग, अपना लेआउट अपने हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे जाते हैं फिर, और एड साइट ओरिजिन लेआउट ब्लॉक में जाते हैं। तो हम लोग काम शुरू करेंगे यहीं से, यही हम लोग का मेन बटन होगा जहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे, और बाद में कंटेंट को ऐड करेंगे इसके मदद से। इसके मदद से हम लोग लेआउट डिज़ाइन करेंगे, और इसके मदद से कंटेंट को भी। एकदम आसान है, इतना यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। 2-3 बार हैंडल करोगे तो समझ में आ जाएगा। सो पहले जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यही चीज़ है, यहाँ इसके मदद से लेआउट बढ़िया से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलो इसको क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, समझना है, लेकिन इतना भी कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, 1-2 बार करोगे समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहला जो हो गया, ये सबसे पहला रो हो गया तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड न्यू। ये रो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो। इस रो के अंदर 2 कॉलम है। इस रो के अंदर कितना कॉलम है, ये जो बीच वाला तुमको कलर दिख रहा है, ये कॉलम एक्चुअली ये हो गया रो। ये रो के अंदर ये एक कॉलम आ रहा है, ये दूसरा कॉलम आ रहा है। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और बीच वाला जो हो गया ये हो गया रो। तो अभी यहाँ पे तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं। जैसे मैं जस्ट सिंपली इस बार कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक हल्का सा तुमको डिज़ाइन दिख रहा है, लेकिन ये तुम्हारा पेज में शो नहीं करेगा। ये तो डिजाइनिंग सेक्शन है। ये एक रो हो गया, और इस रो में 2 कॉलम, ये कॉलम ये दूसरा कॉलम। इसको एक बार मैं अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद मैं पेज में जाके इसको रीलोड करता हूँ। तो तुमको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, कुछ मतलब कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा पेज में कुछ कंटेंट ऐड किया ही नहीं है। हालांकि मेरा इस पेज में इस तरह से एक लेआउट बन चुका है, इस पेज में इस तरह से एक लेआउट बन चुका है, मतलब एक रो हो चुका है, और उस रो में 2 कॉलम क्रिएट हो चुका है, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों दिख रहा है, कि मेरा कंटेंट है ही नहीं। तो कंटेंट अगर तुमको डालना है, तो मैं बाद में जाऊंगा अपना हिसाब से कैसे बनाना है, लेकिन अगर कंटेंट डालना है तो ये मैंने बोला ऐड विजेट की मदद से कंटेंट को डाल दो। तो कंटेंट डालना है, किस में डालना है तुमको, इस कॉलम में डालना है कि इस कॉलम में डालना है। जिस कॉलम में डालना है उसको क्लिक करो, उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे इसमें डालना है, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया। फिर इसमें आएंगे ऐड विजेट में जाएंगे, और यहाँ पे देखो वही सारा विजेट तुमको डिस्प्ले कर रहा है। समझ लो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली सर मैं कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजेट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अभी ये टेक्स्ट विजेट आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। लेकिन इस टेक्स्ट विजेट में मुझे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है। तो अगर तुमको कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, तो यहाँ पे ये एडिट है, एडिट में क्लिक करो। क्लिक करते ही यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट टाइप करने का स्क्रीन शो करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू डाटाकॉम, ठीक है, IT इंस्टीट्यूट। तो ये मैंने अपना इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, और इसको बस कुछ नहीं ओके कर दिया। सिंपल सा एक टेक्स्ट है। फिर उसी तरह में इसमें भी मुझे कुछ कंटेंट डालना है, तो क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड विजेट। कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट टेक्स्ट डालता हूँ। हम लोग यहाँ पे बाकी सब तुमको पता ही है, सिखाया मैंने पहले। तो मैं जस्ट टेक्स्ट डाल के तुम लोग को मेनली समझा रहा है मुझे लेआउट। तो यहाँ पे इसको भी कुछ लिख लेते हैं हम लोग। सो मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी, इसे ही टेक्स्ट मैंने लिख दिया। ओके, ठीक है, टेक्निकल TECHNI टेक्निकल कोर्स हाफ पॉइंट। ओके, तो जैसे ये मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ठीक लगेगा। हाँ, डन। तो ये मैंने 2 डाल दिया। फिर इसको मैं अपडेट करता हूँ। अभी तुमको कुछ दिखेगा यहाँ पे, अभी क्योंकि मैंने कंटेंट डाल दिया, अभी कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, देख लो खुद ही अपने आंखों से। तो इस तरह से दिखेगा तुमको। देखो ये अभी यहाँ पे देखो वेलकम डॉट.कॉम। ये तुम ये यहाँ पे कलर वगैरह में मत जाओ, इसका लेआउट नोटिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेआउट मेन चीज़। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, लेआउट को। तो देखो एक इसमें शो किया, दूसरा इसमें शो किया, ठीक है। देखो ये 2 अलग अलग कंटेंट है, लेकिन एक के नीचे दूसरे नहीं आ रहा है। जैसे इसको लिखा, फिर इसके नीचे ये नहीं आ रहा है, ये इस साइड में आ रहा है। मतलब ये एक पूरा का पूरा रो है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है रो तुम लोग को, लेकिन यहाँ पे रो है, और इस रो को टोटली 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है, और इन दोनों कॉलम में 2 अलग अलग कंटेंट है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का हो रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ मैं, और एक न्यू रो ऐड करके। समझ लो कि तुमको यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए इसी रो पे, ठीक है। इसी रो पे तुमको 3 कॉलम चाहिए। तो कैसे करोगे, लेट मी गो टू द पेज बिल्डर, एंड इसको रहने दो, तीनों का फ़र्क समझेंगे हम लोग। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार ऐड
और 8 रो करता हूं मैं, तो 8 रो करते ही और एक रो आ जाएगा। इस बार यहाँ पे देखो सेट रोज तुमको कितना चाहिए, इस बार मैं करता हूँ 3, तो ये पूरा का पूरा सेकंड जो रो होगा 3 इक्वल कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसको। तो अगला जो रो हो गया वहाँ पे 3 कॉलम आ चुका है। अभी एक एक कॉलम में हम लोग टेक्स्ट को डालते हैं, इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने इसी का मैंने डुप्लीकेट ले लिया, चलो डुप्लीकेट को मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, पहला मैं इसको डाला, फिर इसका मैंने और एक डुप्लीकेट ले लिया, और इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसी को ही मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। डुप्लीकेट ले लिया मैंने, और इसको मैंने इस तरह से उठा के, एकदम आसान है, जस्ट क्लिक करो डुप्लीकेट हो जाएगा। और उसको यहाँ पे जो ये सिंबल जब आएगा, ये चारों तुम्हारा एरो का जब सिंबल आएगा, क्लिक करके उठा के यहाँ पे डाल दो, तो एकदम आसान है, देखा ना। तो इसको मैं देखा, इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ। चलो इसको मैंने अपडेट कर दिया, और फिर यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ। तो देखो सेकंड जो रो आया उसमें ये 3 बार शो कर रहा है, 3 अलग अलग कॉलम में शो कर रहा है यहाँ पे। सेकंड जो ये तो पहला रो हो गया, और ये सेकंड रो, फर्क समझो यहाँ पे पहला रो पे 2 कॉलम में शो हो रहा है, सेकंड रो पे ये 3 कॉलम पे शो हो रहा है चीज़। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रोज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इस मीटिंग को मैं क्लोज कर रहा हूँ, अगला मीटिंग नंबर में ज्वाइन करो।